सो मनमोहन बताओ पहले, हम लोग जो बात कर रहे थे कि पेपर वन के बारे में, ठीक है, रिगार्डिंग हाउ हाउ इज योर जी पेपर वन प्रिपरेशन, और इसमें क्या आपका क्या आइडिया लगा इस बार पेपर वन के बारे में? सर, पेपर वन मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि जितना जूरिसस एकेडमी ने मेरे को प्रोवाइड करवाया था मटेरियल, तो मैंने उसका भी शायद 60% ही कवर किया था मैंने। अच्छा, ओके। क्योंकि हाँ जी, तो क्योंकि उस आपका हिसाब फोकस से मेरे दिसंबर था। हाँ, यू टोल्ड मी इन द हाँ जी, हाँ जी। कि आपका दिसंबर यस में यस यस फोकस सर। था, और आप जी जा जी रहे जी थे जी जी दिसंबर के लिए। बट आप जी अभी जी। क्रैक कर लिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट यस ओवरऑल सर। आपको पेपर कैसा लगा, मतलब पेपर वन के बारे में, पेपर कैसा था ये वाला? सर, जितना मैंने पढ़ा हुआ था सब कुछ उसी में से आया था सर। जितना मतलब कोचिंग ने मेरे को, जूरिसस ने मेरे को प्रोवाइड करवाया मटेरियल, इवन हम्म। योर बुक्स, हम्म। चलो, दैट्स ग्रेट, वो दैट्स सब कुछ, और जो लेक्चर्स में हमें मिला उसमें सब कुछ उसी में से ही था सर। तो ग्रेट। बहुत इजी हो गया था सर मेरे लिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फोकस करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने की जरूरत पड़ी थी। कोचिंग से ही सब कुछ मिला मेरे को सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, और एक चीज आप बताओ, अभी पेपर, तो ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखे थे, राइट मनमोहन? तो जी 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 जी। ये पेपर वन प्रीवियस ईयर्स की तरह कुछ डिफरेंट आपको लगा कि इस बार कुछ अलग आया था, या सेम ही लगा? अगर नहीं सर, मोटा मोटी सेम ही है, मतलब कुछ डिफरेंस मुझे खास नहीं नहीं लगा। सर, थोड़ा सा अलग अलग था सर, थोड़े से हर में क्वेश्चंस अलग थे। अच्छा। उनका सर मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा कि हर साल पेपर वन में ना थोड़ा अलग फोकस करते हैं। जो क्वेश्चन हम इन्होंने पहले पूछे हैं, तो उससे कुछ जो इनका पोर्शन रह गया है उसी पे फोकस करते हैं सर, थोड़ा सा, जहां तक मेरे को लगा। अच्छा, ओके। एग्जाम देख के भी मेरे को लगा थोड़ा बहुत, जो जिससे भी। तो आपको क्या लगता है, मतलब स्टूडेंट को, देखो पेपर वन का मतलब लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट ये रहता है कि पेपर वन में थोड़ा बहुत मतलब कमजोरी है, पेपर वन में डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट, लॉट ऑफ स्टूडेंट थिंक लाइक दैट, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या लगता है, मतलब आपका खुद का स्ट्रेटेजी क्या था? मैं ये पढ़ूंगा तो इसमें क्रैक कर सकता हूँ पेपर वन में जो कट ऑफ है, या पेपर वन में सर जितना चाहिए मुझे उतना मैं कर सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ? सर रीजनिंग पार्ट आई वाज गुड इन इट। अच्छा। राइट नाउ आई एम आल्सो गुड इन इट। रीजनिंग एंड डीआई वगैरह ये सब कुछ। सही है। तो और यूनिट वन यूनिट टू, इसमें सर मैंने इसको एज ए जूरिस्प्रूडेंस लिया था, कि अच्छा। जूरिस्प्रूडेंस में अपने को रिवीजन करनी पड़ती है रोज रात को सोने से पहले, अच्छा, यस, ट्रू। तभी उसके ऑथर्स वगैरह याद रहते हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने यही किया था कि सोने से पहले मैं अपनी नोट्स की फोटो खींचूंगा फोन में, हम्म। और वो जस्ट सोने से पहले फोन केवल में ही उसको फोटोज देखता रहूंगा। सही है, सही है। हाँ, ये मैंने ऐसे किया था सर पेपर वन का। पेपर वन में कुछ कुछ पोर्शन जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, वहां पर थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ता है, उसमें कुछ मतलब और हाँ कोई। जी, हाँ जी, हाँ जी। बट एज यू सेड, बहुत पर बढ़िया। हाँ तो हाँ। आपका पेपर वन का मतलब जनरली स्टूडेंट कहाँ पर फंसते हैं? आपको लगता है कि स्टूडेंट पेपर वन में कुछ सब कौन से सब्जेक्ट्स में जनरली फंस सर जाते हैं? फोकस फोकस ही नहीं करते सर, पेपर वन में मेरा भी यही था। अच्छा जी। मेरे सर 26 ठीक हुए हैं 50 में से, पेपर वन में, और 70 पेपर टू में, आउट ऑफ 100। ठीक है, सही है, बहुत तो अगर बढ़िया। वो, अब मतलब पेपर वन में मैं अगर 10-15, मतलब 10 और ठीक कर देता, थोड़ा फोकस करता, तो शायद जेआरएफ लग जाता। यार ट्रू। नहीं, वो देखो, बात ये था, मैं हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि मनमोहन, हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, और आप जॉय जी कोचिंग जी 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 सर कि हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाएंगे, तो आपका फोकस था चलो इस बार के जी लिए जी एक जी बार हम लोग बात भी किए थे, चलो इस बार ट्राई तो करते हैं, शायद कुछ निकल जाए, उसके बाद तो जी जी नेक्स्ट जी जी। रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शायद बिल्कुल। वहां पर आप थोड़ा बहुत बोल रहे थे, नहीं मैं इतना किया हूँ काफी है। तो इस बार तो डेफिनेटली आपका जेल हम्म मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू नो हाउ टू क्रैक इट। अरे एक बार इंसान को अगर आ जाता है कि कैसे क्रैक करना हम्म। होता है, तो इंसान बार बार क्रैक करेगा वो, ठीक है, ये तो जी जी बात, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जी पेपर टू के जी। बारे में बात करते हैं, ठीक है। पेपर टू में हम्म। आपको पेपर कैसा लगा, पेपर टू स्पेसिफिकली? सर बहुत इजी लगा सर मेरे को, थोड़ा पेपर टू। पेपर टू इजी लगा, ठीक है, और हाँ कोई? जी, क्योंकि इसमें, हाँ जी, बताओ, बताओ। मेन रीजन ये था सर इजी लगने का, कि जो मेजर अपने सब्जेक्ट्स है ना उन पे फोकस था इस बार पेपर का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अच्छा, कंपटीशन को टच नहीं किया इन्होंने। अच्छा। कंपटीशन, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, कंपटीशन एक्ट को भी टच किया इन्होंने। दो क्वेश्चन थे कंपटीशन एक्ट के भी थे, और मुस्लिम लॉ में स्पेसिफिकली एक वो वर्ड यूज किया था इन्होंने, वो मैं फिर से भूल गया सर, पेपर में भी गलती था मेरा। हम्म।
तो मतलब इन्होंने पूछा है बस ये, मेरे हिसाब से पेपर 2 में इन्होंने यही किया कि बच्चे को कितना वो गहराई से पढ़ रहा है। ऊपर अच्छा। ऊपर की नॉलेज है ठीक है, बट डीपली कितना जा रहा है वो। अच्छा जी। और सर उसके लिए अपने जो उसमें क्लास में स्लाइड्स वगैरह भी चलती हैं। तो मेरा एडवांटेज ये था कि मैंने थोड़ी सी ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे। अच्छा, चलो सही है, दैट्स ग्रेट। तो रिकॉर्डेड लेक्चर रोक 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 के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। बहुत बढ़िया, हैंड रिटेन नोट्स ऑलवेज विन, ये तो आपको पता हाँ है, जी, हाँ जी। नोट्स में बहुत काम होता है, बहुत सही है। अगर 1 आवर 30 मिनट्स की वीडियो है तो सर मैंने अराउंड 2 आवर 2:15 लगाया मैंने उस पे, एक वीडियो पे, कि रोक के कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखूं, अपनी लैंग्वेज में लिखूं जैसे समझ आता है। तो उसने आखिरी टाइम पे उसने बहुत हेल्प की है सर मेरी। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी हाँ आप तो जी, फिर दोबारा पेपर वन के क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हो, राइट? मैं देखा आप ज्वाइन भी किए थे उस हाँ जी, क्लास। हाँ जी सर, मैं कर रहा हूँ ज्वाइन कर रहा हूँ सर मैं। हाँ सो जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप ये बताओ, आप पहले ये पेपर टू का जो अभी इस बार का था, ठीक है, इज इट समथिंग हम्म। डिफरेंट फॉर द लास्ट ईयर? लास्ट ईयर से कुछ अलग आपको दिखा इस पेपर टू में? या कुछ आपका क्या आइडिया रहा प्रीवियस ईयर से इस पेपर टू के बारे में? सर प्रीवियस ईयर में सर थोड़ा सा माइनर एक्ट की तरफ फोकस इनका ज्यादा था, अच्छा, जितना मेरे इस को बार देखा मैंने माइनर एक्ट क्या, क्वेश्चंस देखे। इस बार का माइनर एक्ट कैसा था आपको, आपके हिसाब से माइनर एक्ट नहीं कौन सा मतलब था था? आईटी एक्ट सर। अच्छा, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट से क्वेश्चन था एक, एक या दो क्वेश्चन थे, बट प्रीवियस ईयर में थोड़े ज्यादा थे। अच्छा जी, ओके, अंडरस्टूड। कंपैरेटिव लॉ में था एक, ओम्बड्समैन का क्वेश्चन आया था कंपैरेटिव लॉ में से। तो यही है मतलब कि उनके थोड़ी रेशो कम थी माइनर एक्ट की, बट प्रीवियस ईयर्स में थोड़ी ज्यादा थी। ज्यादा थी, ओके। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स डायरेक्ट पूछ लिए थे, जूरिस्प्रूडेंस भी डायरेक्ट पूछा था इन्होंने। हम्म, सही। तो तो यही आप था जो सर। बोले, पहले ही बोले कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था rather देन द माइनर, राइट, इस साल में। यस सर। जो जी जी शायद जी एक एक हेल्प हुआ है बहुत एस्पिरेंट को, जो मेजर सब्जेक्ट्स में ज्यादा फोकस करते हैं rather देन द माइनर जी सब्जेक्ट। जी 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 जी। बट सर यूजीसी के लिए तो सर अगर जेआरएफ चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स ही करने पड़ेंगे सर। डेफिनेटली, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करूंगा कि अभी जो आप जी स्कोर, जी नेक्स्ट टाइम जेआरएफ के लिए आप दोबारा अटेंड करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। तो अभी आपको थैंक यू लगता सर। है किसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, कि कहाँ पर आपको मार्क्स ज्यादा उठा सकते थे, आप उठाए नहीं क्योंकि आपका ये फोकस नहीं था, ठीक है, वो आपको भी पता था। डेफिनेटली। हाँ तो जी जी। कहाँ पर आप अभी इंप्रूव करने की सोच रहे हो बेसिकली? सर डेफिनेटली पेपर 1। डेफिनेटली पेपर वन। पेपर वन फॉर में श्योर पेपर 1 सर। कौन सी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप ज्यादा फोकस करोगे इस बार, जो नहीं सर किया लास्ट की 3 यूनिट्स, लास्ट के 3 यूनिट्स? ओके, और वो पेपर टू में कौन सी? एनवायरनमेंट वाला एक, अच्छा, हाँ बोलो, बोलो 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 या। एनवायरनमेंट वाला हायर एजुकेशन, और वो कंप्यूटर के बेसिक्स वाला वो यूनिट है जो। अच्छा, ओके, ग्रेट। हाँ जी। एंड पेपर टू में कौन सा वाला पोर्शन आप फोकस करोगे, जहां पर आप सोचते थे यार यहाँ पर तो और छक्का मार सकता था, मैं मारा नहीं? सर मैंने पीएल पढ़ा मैंने, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा सर मैंने। अच्छा, ओके। हाँ तो अब यही है कि जोन से मेरे सब्जेक्ट्स रह गए थे पहले, तो मैं उन्हीं को कवर करूंगा। अच्छा जी, ओके ओके। बट आखिरी टाइम में सर ये था कि या तो मैं इसको पढूं, हम्म। या जो मेरे को आता है मैं उसी को ऐसा कर लूं कि अगर इसमें से कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ने वाला। हाँ, डेफिनेटली वो तो मैंने होगा अपने ही। थोड़े सब्जेक्ट चूज कर लिए। हाँ हाँ, हाँ। सब्जेक्ट चूज कर लिए अपने। हम्म। तो बस वही मैंने उनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा, और हम्म। बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो होगा ही डेफिनेटली, और नेक्स्ट टाइम भी आपका होगा, ठीक है, उसमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सब्जेक्ट्स हुए नहीं है उसके ऊपर डेफिनेटली आप फोकस करोगे, ठीक है। और जी 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 another जी। very important thing, जो हो चुके उसको कीप कीप अप द रिवीजन, आप रिवीजन करना मत छोड़ो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं हर जी दिन जी करो, बट एटलीस्ट 7 डेज, 15 डेज, 20 डेज में एटलीस्ट उसको दोबारा देख लो, क्योंकि आप हैंड रिटन नोट बना रहे हो जी, आपका खुद का नोट जी है। जी जी सर। कैसा टाइम, जी आप जी। पेज पलटाओगे, आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, आपके लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब तो डेफिनेटली ये आपके लिए आसान होगा। अच्छा, तो अभी तो आप इसके लिए कर रहे हो, अभी क्या किसी और जगह अप्लाई करोगे कहीं पर जॉब करने के लिए, मतलब टीचिंग? सर अभी तो मेरा, हाँ जी, अभी तो मेरा एलएलएम ही चल रहा है, फाइनल ईयर है।
अच्छा जी, आपका एलएलएम भी चल रहा है अभी, ओके, तो फिर तो हाँ जी, हाँ जी। सोने पे सुहागा हो गया, तो फिर सब बहुत सही। हाँ ड्यूरिंग। हाँ, अभी एलएलएम चल ही रहा है, फाइनल ईयर है मेरा। तो फिर तो बहुत बढ़िया। तो फिर जी जी। एलएलएम कंप्लीट कब होगा तो फिर आपका? फिर मई जून स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएंगे, मई जून में। तो फिर तो मतलब आप जेआरएफ लेके निकलोगे, तो फिर मुझे जितना लग रहा है। कोशिश तो है सर। तो फिर सही है यार, तब तो आप तो कोई टेंशन है ही नहीं, आप दोबारा फोकस कर सकते हो, आप एक बार क्रैक भी कर चुके हो, तो यू नो यू हैव द जी जी सर। कॉन्फिडेंस क्या क्रैक करना है। अच्छा, एक चीज मुझे आप जी बताओ, ठीक है, जी कि जी। अभी आप आपके जो नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं, ये खुद अटेम्प्ट करने वाले हो आप, ठीक है, आपको अभी क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम मतलब कैसे मैं पढूं, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके, यू नो हाउ टू क्रैक इट, ठीक है। देखो, आपको जी पता जी। है कैसे क्रैक करना होता है। हम्म। नेक्स्ट टाइम दोबारा अटेम्प्ट करोगे आप इस एग्जाम को, राइट? अभी कैसे आप स्टार्ट करोगे, कैसे री स्ट्रेटेजाइज करोगे कि बेटर मैं दोबारा इससे ज्यादा इजीली मैं क्रैक कर पाऊं, बेटर मार्क्स से क्रैक कर पाऊं? सर अभी मैंने जो खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी वो यही बनाई थी कि पेपर वन की एज ए मैंने मतलब सारा पढ़ा है, तो क्लासेस कैचअप करूंगा, तो उससे मेरे रिवीजन होता रहेगा। ओके और दिन में जो मेरे को पढ़ना है, क्योंकि रात में अपनी क्लासेस होती हैं, सर, यस, हाँ। दिन में मैं लो के सब्जेक्ट्स करता रहूंगा अपने। एक बार जब तक क्लासेस नहीं हो रही उसकी, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से मेरे को खुद को पता हो कि जिस तरह अभी मैंने बताया आईपीआर मैंने नहीं पढ़ा था, हम्म। कि थोड़ा बहुत मेरे को इसके बारे में सारा पता हो। जब क्लासेस होंगी तो मैं उसमें अपने आप को मतलब कैचअप करूंगा और रिवीजन मतलब साथ साथ करता रहूंगा। चलो, दैट्स, ये तो आपके लिए सही है, बट वो आप करोगे, आपके लिए कुछ पेपर वन का स्पेशल स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे पेपर वन के लिए, कुछ कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा इस बार प्रैक्टिस आता है या समथिंग लाइक दैट, और कुछ आपके दिमाग में है अलग से? अभी तक तो यही था कि रिवीजन जितना हो सकता है उतना, ठीक है, ठीक है, आपके लिए। कि पेपर वन का, हाँ जी, पेपर वन का रिवीजन ही है सर, कि जितना हो सकता है उतना पढ़ो, तो याद अपने आप ही रहता है हर एक चीज, और अपने आप रिलेट कर पाते हैं हम एग्जाम में फिर। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पूरे जी प्रिपरेशन जी। सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था आपके लिए, एज ए लॉ स्टूडेंट, सबसे चैलेंजिंग? सर ये शायद सबके लिए ही होता है सर, कॉन्टिन्यूटी रखना। कंटिन्यूटी रखना, ट्रू। और एज ए हाँ सब्जेक्ट जी, कुछ क्योंकि प्रॉब्लम हुआ है या पेपर वाइज, क्योंकि यहाँ पर बाकी लॉ एग्जाम्स में कुछ सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट जनरली पूछ जाते हैं, ऐसा भी नहीं, बट बहुत जगह आपके प्रीलिम्स मेंस होते हैं जुडिशरी में, वो तो होता ही है, बट जी यहाँ जी पर जी। कुछ अलग टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसको चैलेंज फील होता था कि वो पढ़ने के, और ऐसा लॉ सब्जेक्ट उसको कैसे टैकल करें? सर मैंने पहले क्लैट की तैयारी की, और उसमें भी यही सब्जेक्ट्स रहते हैं। हाँ, ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन मेन फोकस, जूरिस्प्रूडेंस मेन फोकस, अपनी कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ। तो सर मेरी जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में बन गई, रादर देन सीआरपीसी सीपीसी। चलो, चलो, सही है, सही है। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी सा ही था कि आपका कोई नहीं, अभी अपने तक ये यू तो आर डूइंग पढ़ एलएलएम, लेते। आप एलएलएम कौन सा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है आपका? कॉमर्शियल लो सर। कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ में, ठीक है जी। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर आप एक बात मुझे बताओ कि नेक्स्ट एस्पिरेंट जो देने वाले हैं उनके लिए, अगर आप कुछ आप मैसेज देना चाहते हो उन लोगों को, ठीक है, तो क्या दोगे कि कैसे सर ये इजी है, ये टिप है, आप ये पढ़ लो, ऐसे करोगे हो जाएगा, मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी? सर सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी सबसे मेन है। हम्म। कंटिन्यू रहो। और जो जूरी सर की नोट्स वगैरह हैं, ये तो सर ट्रस्ट नहीं करते सर हम, मेरे बाकी कलीग्स हैं जो, वो कि यार इसने मेरे को ये बताया, तो एक कोई यूट्यूब पे है, एक दूसरा टीचर है उसने ये बताया, मैं उसका भी देख लूं उसका भी देख लूं। यस, ट्रू। सर ये कहीं ना सर, तो थोड़ा सा हमारा फोकस उससे खराब हो जाता है, ट्रू, 110%। कि ये भी ले ले वो भी ले ले, और कहीं का नहीं रहता है सर, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती है हर जगह से हमें। हर जगह से थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती हाँ, और वो फिर काम आती नहीं, थोड़ी थोड़ी कहीं काम नहीं आती सर। है। यस, यस, ट्रू, ट्रू, ट्रू। यही है सर कि बस कॉन्टिन्यूटी रखें। और कॉन्टिन्यूटी और एक जगह से फोकस करके आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बट एक जगह से बिल्कुल फोकस, बिल्कुल बिल्कुल सर। कॉन्टिन्यूटी से पढ़ो, बहुत जी सही।
बहुत सही बोले। तो ओवरऑल आपका लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि अभी भी तो एक्सपीरियंस चल ही रहा है, आप तो क्लास कर ही रहे हो, ठीक है, बट नॉनदलेस सो फार, क्योंकि आप ऑलरेडी हैव क्रैक्ड इट, हाउ वाज इट सो फार द जर्नी विद जू सर रिसर्च? मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत मजा आता है जो रिसर्च के साथ पढ़ने में। एक तो लाइन। यही है सर कि आप, हाँ नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट मतलब आपका जो टीचिंग स्टाइल है ना सर, आपने सिर्फ कंपैरेटिव लो पढ़ाया, यस। बट रिया सर आपकी स्टूडेंट थी एक, उसने भी क्लैट की तैयारी की थी। तो उसने मेरे को अपने नोट्स दिखाए थे कि ये सर नोट्स बनाते हैं। तो सर मैंने के एस पुट्टा स्वामी वाला जजमेंट की आपने जजमेंट पढ़ाई होगी उसको। अच्छा, यस, हाँ। तो उसके उसके हैंड रिटन नोट्स थे उसके पास। अच्छा। तो मैंने पूछा, मैं कहा यार ये पूरी की पूरी जजमेंट सर ने पढ़ाई है, 11 मतलब 1100 पेजेस की। यस, हाँ। कह रहे हाँ। मैं कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है भाई, ऐसा पढ़ाना, उसमें से मतलब हाईलाइट वगैरह कर रखे हैं सर आपने उसमें, उसने दिखाया था मेरे को कि ऐसे हाईलाइट्स कर रखे हैं जजमेंट। तो सर फिर यही है ना, अगर कोई सामने वाला इतनी मेहनत करे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो हमें पका पकाया मिलता है, पका पकाया सिर्फ खाना है हमने। हाँ, ये तो बात है, और हमेशा हाँ ये कोशिश किया जाता है, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ वो तो पढ़ाता ही हूँ, बट बाकी टीचर्स भी, कि आपके पास खाना प्लेट में रहे। मुझे पता है स्टूडेंट पढ़ ले, बिल्कुल। ठीक है, स्टूडेंट कब हो, हम्म, आज शायद उसका कॉलेज का एग्जाम चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट कभी भी उसको जब टाइम मिले, वो खाना तो खुद ही खा सकता है, उसका उसके पास कैपेबिलिटी इतना हाँ, है, तो उसको खाना देना है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, ठीक है। टेस्टी खाना मिलता है सर। टेस्टी खाना मिलता है। बहुत सही, बहुत सही। चलो, nonetheless it's nice talking to you. Any last message that you want to share, that you want to share, anything? कीप कीप काम एंड ट्रस्ट यूर रिसर्च। Our trust choices. Okay, thank you very much, thank you very much मनमोहन। थैंक यू सो और मच आप तो सर। अभी पढ़ोगे थैंक यू ही, सो आप नेक्स्ट टाइम जेआरएफ क्रैक करोगे, नेक्स्ट टाइम फिर इंटरव्यू आपके साथ करेंगे बहुत जल्दी। मच, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट।